नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बच्चों को अभ्यास करवाते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आ की मात्रा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हम आ की मात्रा का एग्जाम्पल करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। जैसे एक शब्द है समान। क्या शब्द है? समान। और एक शब्द है सामान। तो अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं? सामान को सामान ही बोलते हैं। जैसे दिल्ली में अक्सर लोगों को आप सुनेंगे बोलते हुए कि सामान लिया। सामान लिया का मतलब क्या होता है? ये सही उच्चारण है, गलत उच्चारण है? ये गलत उच्चारण है। समान नहीं होता है, सामान होता है। अब ऐसा क्यों है, इसको जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है? शब्द अर्थ। अब देखिए, समान। समान जो है वो एक मात्रात्मक शब्द है, मतलब कि मात्रा के बारे में बता रहा है। समान मतलब न ज़्यादा न कम। समान का मतलब बराबर, ये होता है समान। ठीक है, जिसमें स में आ का डंडा नहीं होता है। और एक होता है सामान। सामान जो है वो एक वस्तु को कहते हैं, किसी भी वस्तु को। जैसे मेरे पास एक पेन है तो ये पेन एक सामान हो गया, या कोई अटैची है या कोई अलमारी है, वो एक सामान हो गया। तो समान और सामान, इस तरह से अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है। ये किस लिए है? क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इसके उच्चारण पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये बोली के रूप में प्रचलित है, लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और शब्द है असमान और आसमान। असमान का मतलब क्या होता है? जो बराबर ना हो, असमान हो, बराबर बटा हुआ ना हो। और आसमान, आसमान तो पता है, ऊपर अंबर जो है उसे हम आसमान कहते हैं। तो इसी तरह के और भी कई सारे शब्द हैं जिसमें आ का स्वर आता है, और आ के स्वर को उच्चारण के साथ लगाना चाहिए, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो हमारे टेस्ट के अंदर भी कई शब्द इसी तरह के होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जिनसे उन्हें आ की मात्रा का अच्छे से ज्ञान हो। जैसे कल, काल, काला, कला। तो ये कैसे शब्द होते हैं जिनमें आ का डंडा इधर उधर होता है? जैसे गला, गाल। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अभ्यास से आप अपनी आ की मात्रा को ठीक कर सकते हैं। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप आ की मात्रा अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लाइन वाइज मिल जाएगी वीडियोस। वर्कशीट की सीरीज़ में से भी आप आ की मात्रा सीख सकते हैं। कुछ इसी तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को लाइन वाइज चीज़ों का अभ्यास करवाते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट लेते हैं। आने वाले दिनों में हम अपने जो पेड क्लासेस हैं, ऊपर जो आप देखते होंगे जो ज्वाइन बटन होता है, उसमें बेसिक मात्राओं का और कठिन मात्राओं की पूरी सीरीज़ भी अपलोड करेंगे। तो आप चाहें तो ज्वाइन बटन के थ्रू उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम वहाँ पे भी वीडियो अपलोड करेंगे। और अभी आप चाहें तो हमारे साथ पर्सनल पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर हम 60 से 70 दिनों में पूरा कोर्स कराते हैं हिंदी पढ़ने लिखने का। ये सिर्फ हिंदी पढ़ने लिखने का कोर्स है हमारा, जिसके अंतर्गत आप इस तरह की चीज़ों का अभ्यास सीखते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, चीज़ों को करते हैं और चीज़ों के अभ्यास से सीखते हैं। बाकी जहाँ तक यूट्यूब पर पढ़ाने की बात है, वो वीडियोस हमारी जो लगातार 10+ सीरीज़ हैं वो लगातार आती रहेंगी, और वहाँ के जो सॉल्यूशंस होंगे, जैसे ये एक सॉल्यूशन था, ये भी हम आपको रेगुलर क्लास में देते ही रहेंगे, जो यहाँ पर फ्री क्लासेस चलती है हमारी। ठीक है, सीखना ना सीखना, चीज़ों को ज्ञान में लाना ना लाना, ये आप पर निर्भर करता है। हमारी जो बेस्ट विशेज़ होती है, बेस्ट सलाह होती है, बेस्ट चीज़ें होती है, वो हम ऑलरेडी फ्री में यूट्यूब पर डालते हैं, और हम चाहते हैं लाखों लोगों तक पहुंचना। बट आपके ऊपर है कि आप भी उस चीज़ का सही से आचरण करते हैं या नहीं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं या नहीं। सिर्फ बातों को सुनते रहते हैं, वीडियो को देखते रहते हैं। अक्सर हमारे पास ऐसे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर मैंने आपकी सारी वीडियो देख ली बट मैं अभी भी नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मैं बार बार कहता हूँ, सारी वीडियो देख लेने से कौन लिख पाएगा? एक वीडियो का 10 बार अभ्यास कीजिए। अगर 60 वीडियो है तो 600 बार अभ्यास हो गया। अभ्यास का मतलब ही क्या है? उसको बार बार कीजिए, तभी तो अभ्यास है। तो अगर आप अभ्यास करते हैं सही दिशा से, सही प्रयत्न से, तो आप निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे, चाहे आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो या आप हमारे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो। ललक होनी चाहिए सीखने की, कुछ भी कर सकते हैं आप। हिंदी बहुत छोटी सी चीज़ है।